तो कर लीजिए। Friends, we will discuss the messages which we have posted today on the group. एक महर्षि रमन का एक बहुत अच्छा कोट हमने आज पोस्ट किया है। डू एक्शंस विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट। कर्म कीजिए। कर्म, आप बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। बॉडी माइंड का जो ये इंस्ट्रूमेंट है, अपरेटस है, इससे एक्टिविटी होगी। तो महर्षि रमन कह रहे हैं कर्म तो आप कीजिए, लेकिन फल की तरफ आपको नहीं देखना है। उसका क्या परिणाम होगा, परिणाम के विषय में सोचना भी नहीं है। जो स्थिर प्रज्ञ होता है गीता का, या जो एनलाइटेंड पर्सन होता है, बस वो कर्म करता है। डू नॉट थिंक दैट यू आर द डूअर। आप ये ना सोचें कि आप जो है करता है। आपके अंदर एक स्फूर्णा आती है अंदर से कि ईश्वर आपके माध्यम से करा रहा है। सो यू डेडिकेट योर ऑल एक्शंस टू गॉड। यू आर द डूअर। डू नॉट थिंक दैट। डेडिकेट द वर्क टू गॉड। अपना सारा कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। डेडिकेट ऑल योर वर्क टू गॉड। दैट इज द स्किल एंड ऑल्सो द वे टू गेन इट। यही तो स्किल है, यही निपुणता है, और इसी तरीके से आपको रियलाइजेशन होगा आगे चल करके। जहां आपने कर्म को बिना कर्ता के भाव से करना सीख लिया और आपकी दृष्टि फल पे रही नहीं, तो आपका माइंड से नो माइंड हो जाएगा। यू विल बी जस्ट इन दिस मोमेंट totally absorbed into that activity as a dedication to God. जब तक हमें फल का चिंता रहता है तो हमारा माइंड प्ले करता है फ्यूचरिस्टिक। वी ऑलवेज लिव इन फ्यूचर। आई एम डूइंग दिस एंड आई सी सम मैनिफेस्टेशन ऑफ सम डिजायर देयर। इस कर्म के करने से वो मुझको मिलेगा। तो उसमें माइंड के डोमेन में आ जाते हैं। और जब हम केवल कर्म करते हैं भक्ति के स्वरूप, समर्पण के स्वरूप, तो हम इसी मोमेंट में केवल उस एक्टिविटी में पूरी तरीके से तल्लीन हो जाते हैं। सो दैट इज द वे अवेकेंड पर्सन विल डू, और द वर्क विल हैपन थ्रू देम एज ए डेडिकेशन टू गॉड। तो कर्म का, जब हमको कर्म के विषय में ऐसी हो जाए स्थिति हमारी कि कर्म हमारे माध्यम से हो, हमारे अंदर कर्तृत्व अभिमान बिल्कुल भी ना रहे कि मैं करता हूं, उस सहज स्थिति में आप सहज समाधि में होंगे और आपको ये चिंता ही नहीं रहेगी। जैसे आजकल आप बहुत केयर लेते हैं ना, कोई काम खुद करते हैं तो आपको कितनी चिंता रहती है, लोग एप्रिशिएट करेंगे, वो कैसा होगा, उसका परिणाम कैसा होगा। जब आपने उसको समर्पित कर दिया तो ईश्वर ने सारी जिम्मेदारी ले ली। ईश्वर के निमित्त होकर के आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो कार्य अच्छा ही होगा। इट विल बी द मोस्ट वंडरफुल, वेरी एक्सीलेंट, क्योंकि इट इज ए डिवाइन एक्टिविटी being done through you. This is what Maharishi Raman is telling us. एक दूसरा मैसेज है, दो में से एक मैसेज है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। You talk a lot about vasanas. Could you please tell me exactly what they are and how they function? किसी डिवोटी ने पूछा महर्षि रमन से कि आप वासनाओं के विषय में बहुत बात करते हैं, ये वासनाएं क्या हैं और ये वासनाएं कैसे काम करती हैं, इनकी एक्टिविटी कैसे होती है। तो महर्षि रमन ने क्या कहा, ये हम सबको जानना जरूरी है। वासनाज आर हैबिट्स ऑफ द माइंड। ये हमारे मन के संस्कार हैं। जितनी भी वासनाएं हैं वो मन की आदतें बन गई हैं। वासना को एक चाह, इच्छाएं, डिजायर्स, ये वासना का दूसरा नाम दिया जा सकता है। और जो डिजायर्स गहरी तरीके से हमारे अंदर घर कर गई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन बहुत डीप हो गया है,
डीप रूटेड डिजायर्स, उनको वासनाज कहते हैं। तो कहते हैं ये मन की आदतें हैं, संस्कार हैं। दे आर द मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशंस एंड द रिपीटेड थॉट पैटर्न्स दैट अकर अगेन एंड अगेन। ये हम लोगों ने भूल बस अपना तादात्म्य कर लिया कुछ चीजों से, किसी वस्तु से, किसी रिलेशनशिप से, किसी परिस्थिति से, किसी इवेंट से, घटना से, उसके साथ हम जुड़ गए, अपने को हमने आइडेंटिफाई किया उनसे, और फिर वो जो है थॉट पैटर्न पे, वैचारिक स्तर पे वो बार बार अगेन एंड अगेन आती है। आपने देखा होगा कोई भी चाह है आप पे, किसी जगह जाने की ही चाह हो सकती है, किसी से मिलने की चाह हो सकती है, कुछ बनने की चाह हो सकती है, और वो रात दिन आपके मन में आती रहती है अगेन एंड अगेन। विचार पैटर्न हो जाता है, वो माइंड पैटर्न हो जाता है। इट इज द वासनाज विच कवर अप द एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ। और ये जो वासनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये आपका जो सेल्फ है, सेल्फ की जो अनुभूति है, उस पर कवर, आवरण डाल देती है। दे कंसील द सेल्फ, दे बिकम बैरियर, दे आर द बैरियर बिटवीन ईगो एंड द सेल्फ। सेल्फ, उसके कारण सेल्फ की अनुभूति नहीं होती। वासनाज अराइज, कैच योर अटेंशन एंड पुल यू आउटवर्ड टुवर्ड्स द वर्ल्ड रादर देन इनवर्ड टुवर्ड्स द सेल्फ। वासना जो है वो आपकी अटेंशन को खींचती हैं और आपको बाहर की ओर ले जाती हैं, सेल्फ से दूर, क्योंकि सेल्फ के लिए आपको इनवर्ट जाना पड़ेगा। कोई भी वासना आप देख लीजिए अपने जीवन में, मुझे बाहर घूमने की इच्छा है, मैं विदेश की यात्रा करना चाहता हूँ, कभी विदेश नहीं गया मान लीजिएगा, वो व्यक्ति रात दिन उसकी चाह ये रहेगी मुझे किस तरह से विदेश यात्रा मिले, और उसके कारण वो विदेश में ऐसा होता है, ऐसे में हवाई जहाज में बैठूंगा, यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, उस एक चाह में लगा रहता है। एक हमने भिक्षु की कहानी बताई थी कि उसके गुरु को एक कोई कंबल दे गया था, अच्छा शॉल दे गया था, और जब से उसके शॉल आके अलमारी में रखा गया, वो भिक्षु ये उम्मीद करता कि उसके गुरु का देहावसान हो और वो शॉल उसको पहनने का मौका मिले। उसकी वो एक ही वासना लगातार चलती रही। तो कोई एक चीज पे चाह पे हम अटक जाते हैं, एक वासना पे अटक जाते हैं, और हमारी तो अनेक वासनाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कैसी भी हो, वो छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है। बहुत छोटी सी चीज भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो अपनी ओर हमारी सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा दिलो दिमाग केवल उस चाह में, उस वासना में लगा रहता है, और हम अपने को इनवर्ड नहीं ले पाते, हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। This happens so often and so continuously that the mind never gets a chance to rest or to understand its real nature. ये इतना रिपीटेडली, वासनाओं का पुल इतना रिपीटेड होता है, इतना सघन होता है, इतना अनवरत होता है कि हमको, माइंड को, मन को अपना रियल स्वरूप, सोर्स जानने का मौका ही नहीं मिलता। इट डजंट गेट ए चांस, इट इज रेस्टलेस। तरंगे जब रहेंगी तो ठहराव नहीं आएगा। द सेम वे वासनाओं ने हमें जकड़ रखा है, वासनाओं ने हमें पकड़ रखा है। कॉक्स लाइक टू क्लॉ द ग्राउंड। कहते हैं कि मुर्गा जो होता है वो ग्राउंड को खुरसता रहता है, उसकी ये हैबिट होती है। जहां भी खड़ा होगा, मिट्टी में देखा होगा आपने, मिट्टी कुरेदता रहता है। इट इज ए परपिचुअल हैबिट विद देम। मुर्गों की ये हैबिट होती है, संस्कार होता है कि वो अपने पंजों से खुरसता रहेगा, कुरेदता रहेगा। इवन इफ दे आर स्टैंडिंग ऑन द बेयर रॉक, दे स्टिल ट्राई टू स्क्रैच द ग्राउंड। यदि वो ठोस पत्थर पे, चट्टान पे भी खड़े होंगे, वहां भी स्क्रैचिंग उनकी चलती रहेगी, क्योंकि उनका ये माइंड पैटर्न बन गया है, ये उनकी हैबिट बन गई है। तो हमारी भी ये वासनाएं हैबिट के फॉर्म में तैयार हो गई हैं। वासनाज फंक्शन इन मच द सेम वे।
कहते हैं जैसे ये कॉक का उदाहरण दिया, मुर्गे का, स्क्रैचिंग विद द क्लॉज, उसी तरीके से ये वासनाएं कार्य करती हैं। दे आर हैबिट्स एंड पैटर्न्स ऑफ थॉट दैट अपीयर अगेन एंड अगेन इवन इफ दे आर नॉट वांटेड। उनकी तरंगे, वासनाओं की तरंगे बार बार मेरे मन में चलती रहेंगी, जबकि इस समय उसकी जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि वो पैटर्न बन गया है मेरे माइंड का। मेरे माइंड का वो पैटर्न बन गया है, तो वो जो है हमेशा चलती रहती है। मोस्ट ऑफ अवर आइडियाज एंड थॉट्स आर इनकरेक्ट when they rise habitually as vasanas, they brainwash us into thinking that they are true। कहते हैं हमारे सारे विचार और हमारे सारे आइडियाज अधिकांशतः गलत ही हैं, लेकिन वो बार बार हमको हमारा ब्रेन वॉश करते हैं और हमको ये बताने की चेष्टा करते हैं दोज थॉट्स कि वो सही हैं, हमको इस डिल्यूजन में भी डालते हैं, जबकि महर्षि कह रहे हैं ऑल योर थॉट्स एंड आइडियाज आर इनकरेक्ट। बट वो आपके अंदर इतना घूमते रहेंगे, दे विल कंपेल यू टू बिलीव दैट दे आर ट्रू, वो सही है। जैसे ये जागृत संसार हमको सही क्यों लगता है? क्योंकि इसकी सारी चीजें विचार के रूप में लगातार हमारे अंदर चलती रहती है। द फंडामेंटल वासना सच एज आई एम द बॉडी or I am the mind have appeared in us so many times that we automatically accept that they are true। कहते हैं कि मैं एक शरीर हूं, मैं एक मन हूं, ये इस विचार को, इस वासना को रिपीटेडली न जाने कितने जन्मों से मैंने फेस किया है, और इसलिए मैं इसको सही मानता हूं। Even our desire to transcend our वासना is a वासना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ ये महर्षि कहते हैं कि आप वासना को ट्रांसेंड करना चाहते हैं, वासना के परे जाना चाहते हैं, तो ये भी एक चाह है। दिस इज अगेन ए वासना, डिजायर टू ट्रांसेंड डिजायर, विश टू गेट लिबरेशन फ्रॉम डिजायर्स, ये भी एक वासना है। कहते हैं when we think I must meditate or I must make an effort, we are just organizing a fighting between two different vasanas। जब मैं कहता हूं कि मुझे मेडिटेट करना चाहिए या मुझको एफर्ट करना चाहिए, तो मैं एक दूसरी वासना, कॉन्ट्रेरी वासना, अपोजिट वासना क्रिएट कर रहा हूं, और इस तरह दो वासनाज में फाइट होती है, दो वासनाज में फाइट होती है। यू कैन ओनली एस्केप द हैबिट्स ऑफ द माइंड बाय अबाइडिंग इन कॉन्शियसनेस एज कॉन्शियसनेस। क्या है इसका तरीका? आप चेतना में चेतना की तरह से अवॉइड करें, तब आप जो है माइंड की हैबिट से परे जा सकते हैं। बी हु यू आर, जो हैं उसे उस पर बने रहें। बी एज यू आर, जो हैं जैसे हैं वैसे बने रहें। जस्ट बी स्टिल, स्टिल हो जाएं। इग्नोर ऑल दी वासनाज दैट अराइज इन द माइंड। मन में जो भी वासनाएं उठ रही हैं उन सबको इग्नोर करें। मन में जो भी वासनाएं हैं उनको ओवरलुक करें। एंड इंस्टेड फिक्स योर अटेंशन इन द सेल्फ, और अपनी अटेंशन सेल्फ पे फिक्स करें। तो इन दिस स्मॉल पैराग्राफ महर्षि एंड अन्नामलाई स्वामी दे हैव एक्सप्लेन कि वासनाज आर डीप रूटेड डिजायर्स, जो रिपीटेडली हमारे अंदर थॉट पैटर्न बन गए हैं, माइंड पैटर्न बन गए हैं, और उसके कारण हमारी अटेंशन हमेशा बाहर की तरफ रहती है, और वो हमको अंतर्मुखी नहीं होने देते, और इस तरह से हम सेल्फ का बोध नहीं कर पाते।
अपने स्वरूप में नहीं लौट पाते। और जो एफर्ट्स हैं हमारे कि हम इन वासनाओं को ट्रांसेंड करें, इन वासनाओं पर काबू करें, ये भी अपने में एक वासना है। टू डू मेडिटेशन और टू मेक एफर्ट्स टू ओवरकम दोज वासनाज is also a vasana. So in a way there is a fight between the two types of vasanas. Just to neutralize that vasana, this vasana is there. But ultimately, everything must result into stillness. आपको सिर्फ सेल्फ में वापस आना है। एंड सेल्फ में वापस आने का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, freedom from all vasanas, freedom from all efforts, freedom from all longings. This is what Maharishi is teaching in this. Yesterday, we had talked about this ego. Again, from Ramakrishna, some relevant para I am again reading. That will also explain what we have discussed yesterday और जो आज किया. I and mine. I and mine का यहाँ पे भी रेफरेंस आया. Constitute ignorance. मैं और मेरा जो हम ये बोलते हैं ये अज्ञान है. My house, my wealth, my learning, my possessions, the attitude that prompts one to say such things comes of ignorance. ये सारी चीजें, मेरा वेल्थ, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, इस तरह का जो एटीट्यूड है ये अज्ञान के वश पैदा होता है. On the contrary, the attitude born of knowledge is, O God, thou art the master. ज्ञान से आपके अंदर क्या एटीट्यूड आती है, ज्ञान से आपके अंदर क्या भाव आता है? हे ईश्वर, यू आर द मास्टर. हे ईश्वर, आप मास्टर हो. एंड ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू दी. और ये सारी चीजें जो मैं अपनी मानता हूं, संपत्ति, मकान, परिवार, धन, वैभव, वो सब आपका है, आपको बिलोंग करता है. एवरीथिंग बिलोंग्स टू दी. हाउस, फैमिली, चिल्ड्रन, अटेंडेंट्स, फ्रेंड्स आर दाइन. ये सब आपका है. मैं और मेरा कुछ नहीं. आई एंड माई नथिंग. वन शुड कॉन्स्टेंटली रिमेंबर डेथ. देन अगेन ही इज सेइंग, रामकृष्ण परमहंस, हर एक व्यक्ति को डेथ को हमेशा याद रखना चाहिए. नथिंग विल सर्वाइव डेथ. डेथ आने पर कुछ भी सर्वाइव नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा. वी आर born into the world to perform certain duties, like the people who come from the countryside to Calcutta on business. हम इस वर्ल्ड में आए हैं कुछ कार्य निष्पादन के लिए, जो हमारे प्रारब्ध कर्मा है उनको भोगने के लिए आए हैं. जैसे रामकृष्ण जी कोलकाता में रहते थे, जैसे कोई व्यक्ति कलकत्ता में बिजनेस के लिए आता है तो बिजनेस का कुछ व्यापार का कार्य निष्पादन करने के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है. इफ ए विजिटर गोज टू ए रिच मैन्स गार्डन, द सुपरिंटेंडेंट सेज टू हिम, दिस इज आवर गार्डन. कोई यदि विजिटर किसी सेठ के गार्डन में गया तो वहां का जो सुपरिंटेंडेंट है वो कहता है ये हमारा गार्डन है. दिस इज आवर लेक. दिस इज, ये हमारी झील है. एंड सो फोर्थ. बट इफ द सुपरिंटेंडेंट इज डिसमिस्ड फॉर सम मिसडीड, लेकिन यदि उस सुपरिंटेंडेंट को किसी गलत कार्य के लिए हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, ही कांट कैरी अवे हिज मैंगो वुड चेस्ट, तो वो वहां से कुछ भी नहीं ले आ सकता. ही सेंड्स इट्स सीक्रेटली बाय द गेट कीपर. उसको भी वो जो है गेट कीपर से भेजता है. तो जो ये कह रहा है कि मैं, मेरा, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, एक बार डिसमिस हुआ मीन्स
once somebody dies, what remains with him? Nothing remains. So if a man is constantly remembering death, then he will know there is nothing. He is nothing. He is not a body. Is very clear. Body becomes a corpse, and all the accumulations, all the possessions, the property, everything does not survive. As soon as death comes, God laughs on two occasions. कहते हैं ईश्वर दो सिचुएशंस पे हंसता है. He laughs when the physician says to the patient's mother. एक तो जब फिजिशियन कहता है बीमार व्यक्ति की माँ से, डोंट बी अफ्रेड मदर, आई शैल सर्टेनली क्योर योर बॉय. चिंता नहीं करो माँ, मैं तुम्हारे बच्चे को क्योर कर दूंगा. God laughs, saying to himself, I am going to take his life, and this man says he will save it. God कहता है मैं इस बच्चे की जीवन लेने आया हूँ, ले रहा हूँ, और ये कहता है मैं इसे बचा लूंगा. The physician thinks he is the master, forgetting that God is the master. फिजिशियन भूल जाता है, डॉक्टर भूल जाता है, वो सोचता है मैं मास्टर हूँ. वो ये भूल जाता है कि गॉड इज द रियल मास्टर. गॉड laughs again when two brothers divide their land with a sting, saying to each other. ऐसे ही ईश्वर फिर भी हंसता है जब दो भाई आपस में लैंड बांटते हैं. दिस साइड इज माइन एंड दैट साइड इज योर्स. ये इस तरफ की लैंड मेरी है और उस तरफ की तुम्हारी. He laughs and says to himself. God अपने को कहता है, the whole universe belongs to me, but they say they own this portion or that portion. ये सारे का सारा यूनिवर्स, I am the master. God says, I am the master of this universe. But these brothers are fighting, saying this portion belongs to him and that to him. So, can one know God through reasoning? वो पूछते हैं रामकृष्ण से कि क्या गॉड को हम रीजनिंग के द्वारा जान सकते हैं. बी हिज सर्वेंट, ही सेज बी हिज सर्वेंट, सरेंडर योरसेल्फ टू हिम एंड देन प्रे टू हिम. दैट इज द बेस्ट वे. उसके सर्वेंट, you have to treat God as a master. Everything which is your possession, everything belongs to him, and dedicate your work and all your possessions to God and surrender yourself to God. So then it will be a good combination of Gyan with Bhakti. And that is the most smooth way to realize the self. So आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं.